स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नाजीवाद के बारे में। कल हमने फासिज्म यानी कि फासीवाद के बारे में बात की थी, जो कि मुसोलिनी ने शुरू की थी इटली में। आज हम नाज़िज़्म यानी कि नाजीवाद के बारे में बात करेंगे, जो कि हिटलर ने शुरू की थी जर्मनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नाजीवाद एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में विकसित एक दक्षिणपंथी फांसीवाद और नस्लवाद विचारधारा थी, जो श्रेष्ठ आर्य नस्ल, जो कि जर्मन में थी, के वर्चस्व, यहूदी विरोध और कट्टर राष्ट्रवाद पर आधारित थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभरी यह विचारधारा तानाशाही, सैन्यवाद और क्षेत्रीय विस्तार का समर्थन करती थी, जिसके कारण होलोकास्ट, यहूदियों का नरसंहार और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। नाजीवाद एक राजनीतिक विचारधारा और आंदोलन था जो अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी द्वारा जर्मनी में फैलाया गया था। यह विचारधारा 1930 से 1940 के दशक में जर्मनी की सरकार का आधार बनी। अब नाजीवाद है क्या? सबसे पहले ये पढ़ी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नाजीवाद क्या था? नाजीवाद एक कट्टर राष्ट्रवादी, तानाशाही और नस्लवादी विचारधारा थी। जो नाजीवाद था ना, वो एक कट्टर विचारधारा थी, तानाशाही विचारधारा थी, एक नस्लीय विचारधारा थी, जो कि अडोल्फ हिटलर ने फैलाई थी, शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को बहुत शक्तिशाली बनाना और एक शुद्ध जर्मन नस्ल को श्रेष्ठ मानना था। आर्यन रेस, जो अडोल्फ हिटलर था ना, वो आर्यन रेस को शुद्ध मानता था, शुद्ध जर्मन नस्ल मानता था, और वो एक कट्टर राष्ट्रवादी, तानाशाही और नस्लवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था अडोल्फ हिटलर, जिसके बात आगे हम अच्छे से करेंगे। तो यही था नाजीवाद। उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नाजीवाद की मुख्य विशेषताएं: नस्लीय सर्वोच्चता। नाजी यह मानते थे कि केवल आर्य यानी कि जर्मन नस्ल ही सर्वोच्च है, और यहूदी, क्योंकि उस वक्त जर्मनी में यहूदी भी बहुत रहते थे, तो वो यहूदियों को, यहूदी व अन्य अल्पसंख्यक निम्न नस्ल के हैं, उनको निम्न माना जाता था, यहूदियों को या अन्य नस्लों को, जबकि आर्यन नस्ल को महान माना जाता था, उसे ही शुद्ध माना जाता था। आर्य नस्ल को श्रेष्ठ और अन्य नस्लों को हीन समझा जाता था। उस वक्त जर्मनी की बात हो रही है जब हिटलर था। तानाशाही, कौन था? हिटलर था। हिटलर का मानना था कि राज्य में एक ही सर्वशक्तिमान नेता होना चाहिए, जिसके फैसले सर्वोच्च हों, यानी कि एक ही लीडर होना चाहिए, जो कि वो खुद था। देश में केवल एक नेता का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। किसका? हिटलर का। उस वक्त हिटलर था, तो वो देश में एक नेता का पूर्ण नियंत्रण चाहता था, उसके फैसले को सर्वोच्च मानता था। यहूदी विरोध। नाजी जर्मनी में यहूदियों को सभी बुराइयों के लिए दोषी मानते थे। यहूदियों को नाजी जो थे सभी बुराइयों के लिए दोषी मानते थे और उन्हें खत्म करने की नीति अपनाई। उनको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए नीतियां भी अपनाई। आप सबको पता है कि वो गैस चैम्बर वाली घटनाएं, है ना? तो वो क्या थी? यहूदियों को खत्म करने की नीति थी। यहूदियों के खिलाफ घृणा और अत्याचार भी हुए थे। क्षेत्रीय विस्तार। जर्मन की सीमाओं को बढ़ाने, रहने के स्थान की नीति के तहत दूसरे देशों पर आक्रमण करना, अन्य देशों की भूमि पर कब्जा करने की नीति। ये क्या? नाजीवाद की विचारधारा थी, अपने क्षेत्र का विस्तार करना। लोकतंत्र का विरोध। नाजीवाद लोकतंत्र के खिलाफ थे। नाजीवाद ने लोकतांत्रिक शासन, कम्युनिस्टों और ट्रेड यूनियनों का पूर्ण विरोध किया था। कट्टर राष्ट्रवाद, जर्मनी को सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र मानते थे, उनमें कट्टर राष्ट्रवाद था। उत्पत्ति और अंत। नाजीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद उत्पन्न हताशा से हुआ था। जब
प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद नाजीवाद का उदय हुआ था। और ये लेके कौन आया? हिटलर। हिटलर जब चांसलर बना तो वो उसने नाजीवाद की विचारधारा को फैलाया। 1933 में हिटलर के चांसलर बनने के बाद नाजी पार्टी ने जर्मनी के सभी संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद नाजीवाद को विश्व स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया गया। नाजीवाद के परिणाम क्या हुए? क्या निकले उनके परिणाम? वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हुई। इसमें बड़ी भूमिका थी नाजीवाद की। लाखों लोगों की हत्या हुई, विशेषकर द होलोकॉस्ट में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या। जर्मनी और यूरोप में भारी तबाही भी हुई थी। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी या यूरोप में बहुत बड़ी तबाही हुई थी, तो नाजीवाद को एक कारण माना जाता है इस वर्ल्ड वॉर सेकंड का। संक्षेप में नाजीवाद एक चरमपंथी और तानाशाही विचारधारा थी जिसने दुनिया को बहुत बड़ी तबाही और युद्ध की ओर धकेला। बहुत बड़ा कारण था नाजीवाद। हिटलर वर्ल्ड वॉर सेकंड का माना जाता है। ठीक है, तो ये था नाजीवाद। कल हमने फांसीवाद भी पढ़ा था। तो ये दोनों विचारधाराएं कंप्लीट हो गई हैं। आशा है बच्चे आपको समझ आया होगा। ये एक छोटी सी क्लास थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।